सुनो ए, इतिहास हम लोग का पढ़े कल, प्राचीन भारत पर रहे थे ना। प्राचीन भारत यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े पहले। सिंधु घाटी सभ्यता को ही क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके जस्ट पहले आगे आए तो क्या मिला? वैदिक काल। क्या मिला? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारतीय इतिहास को जाना जाएगा वैदिक काल से, और वैदिक काल को ही क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता कहा जाता है। और इस वैदिक सभ्यता जो है यानी कि वैदिक काल, ये कितने काल खंडों में है? 2 काल खंडों में, एक पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में क्या है? उसमें वेद है, पुराण है, और नयक है, और क्या है? मनुस्मृति है, और ब्राह्मण है, पुराण है। तो पुराण तक पढ़े थे ना। अब पढ़ेंगे पुराण की संख्या। क्या चीज़? पुराण पढ़े थे, और पुराणों की संख्या भी जाने थे कि पुराणों की संख्या कितना है? 18 गो है। उपनिषद की संख्या बताए थे कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। और यहाँ पुराण की संख्या 18 ही बताए थे। और ये भी बताए थे कि वे आर्य जो है सभ्यता, धार्मिक तथा ऐतिहासिक घटना के बारे में बताता है। कौन? पुराण। आप देखोगे कि पुराणों की संख्या कितनी है टोटल? 18। और जो पुराण का अध्ययन किया जाता है ये भी हमारा क्या आता है? पूर्व वैदिक काल से रिलेट रहता है। किसे? पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत ही हमको पुराण का अध्ययन करना होता है। तो पुराण जो है 18 गो, इन 18 पुराण के नाम लिख लोगे। क्या करोगे? जितना 18 पुराण है उसका नाम लिखते चलो। तो पहल का पुराण है मत्स्य पुराण। क्या है? मत्स्य पुराण। दूसर का है मार्कंडे पुराण। क्या है? मार्कंडे पुराण। तीसरा है भविष्य पुराण। चौथा है भागवत पुराण। और फिर 5वां जो पुराण है वो है ब्रह्मांड पुराण। क्या है? ब्रह्मांड पुराण। सब कोई लिखते चलेगा, और दिख रहा है नीचे तक। ब्रह्मांड पुराण। इसके बाद देखोगे छठा जो है ब्रह्म वैवर्त। क्या है? ब्रह्म वैवर्त। ब्रह्म वैवर्त पुराण। चलो देखो, इसके बाद जो है 7वां है वो है ब्रह्मा पुराण। क्या है? ब्रह्म यानी कि ब्रह्म पुराण। इसके बाद जो है वामन पुराण, वराह पुराण। कौन सा है? वराह पुराण। इसके बाद विष्णु पुराण, शिव पुराण। क्या है? विष्णु पुराण। इसके बाद है शिव पुराण। ये सभी पुराण का नाम है। पुराण टोटल कितना है? 18 है ना, 18 के नाम। इसके बाद अग्नि पुराण, नारद पुराण। कौन है? अग्नि। इसके बाद है नारद पुराण। इसके बाद है पद्म तब लिंग यानी पद्म पुराण, लिंग पुराण। इसके बाद है 16 नंबर गरुड़ पुराण, उसके बाद कूर्म पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण। और लास्ट 18वां जो है वो है स्कंद पुराण। क्या है? स्कंद पुराण। यानी कि पुराण 18 गो है, और 18 पुराण के जो नाम है वो तुम्हारे सामने है, लिख लो। और ये जो पुराण है, पुराण का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? पूर्व वैदिक काल यानी कि पूर्व वैदिक सभ्यता के अंतर्गत पढ़ेंगे। पुराणों की संख्या कहेगा 18 गो, और 18 का नाम क्या है? मत्स्य पुराण, मार्कंडे पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। उसके बाद है ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण,
और स्कंद पुराण। ये सभी क्या है? 18 पुराण है, इसको नोट कर लो पहले। तो पूर्व वैदिक काल पढ़ा, अब क्या पढ़ोगे? उत्तर वैदिक काल। कौन सा? उत्तर वैदिक काल या फिर उत्तर वैदिक सभ्यता कहा जा सकता है इसी को। अब देखोगे इसके अंतर्गत क्या आएगा कि अब जो पूर्व वैदिक काल रहा, यानी कि पुराना जो वैदिक सभ्यता रहा, अब उससे ये विकसित है। क्या रहेगा? विकसित मतलब कि उससे अच्छा रहेगा, आगे सब चीज़ में विकसित हो गया रहेगा, जिससे नया नया धर्म खोज हो चुका रहेगा, लोगों के साम्राज्य बन चुका रहेगा। तो अगर यह काल जो है यानी कि उत्तर वैदिक काल पूर्व वैदिक काल से काफ़ी विकसित था। मतलब कि जो पूर्व वैदिक काल था भारत प्राचीन के लिए, तो इसमें क्या है कि उत्तर वैदिक काल उससे फूला फला, मतलब कि उससे बहुत अच्छा हर चीज़ में सुविधा में आगे था। कह रहा है छोटी छोटी जनजातियाँ शक्तिशाली राज्यों में बदल गई थी। छोटी छोटी जनजाति यानी कि जो जंगलों में निवास करती थी, जो छोटे समूह में रहता था, वो क्या हो गया था? एक शक्तिशाली राज्य के रूप में बदल गया था। कह रहा इंद्रप्रस्थ, अयोध्या तथा मथुरा जैसे बड़े शहरों का विकास हुआ। मतलब उत्तर वैदिक काल में कौन कौन शहर का विकास हुआ ये लिख लोगे। इंद्रप्रस्थ, किसका? इंद्रप्रस्थ, अयोध्या और मथुरा, ये जो बड़े बड़े शहर के रूप में जो था, इसका विकास हुआ किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। इंद्रप्रस्थ, अयोध्या, मथुरा, इसके जैसे और भी शहरों का क्या हुआ? विकास हुआ। अयोध्या लिखे हैं, हाँ धा है ही अयोध्या। कह रहा इसे ब्राह्मणवाद का युग भी कहा जाता है। किसको? ये जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल को क्या कहा जाता है? ब्राह्मणवाद का युग कहा जाता है। ब्राह्मणवाद का युग कहा जाता है। ब्राह्मणवाद का युग मतलब यह जो युग था उत्तर वैदिक काल, ये ब्राह्मणों का युग था। इसमें सबसे अगर उच्च स्तर पर था तो कौन था? ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण पूजनीय था। मतलब कुछ भी इसी युग में क्या था? उत्तर वैदिक काल में ही जो ब्राह्मणवाद युग है, जिसको ब्राह्मणवाद युग कहा जाता है, इसमें ब्राह्मण भले कुछ भी हो, अगर उस खानदान में यानी कि ब्राह्मण में अगर जन्म ले लिया है तो हमेशा पूजनीय है। मतलब उसमें कुछ आए या ना आए, लंगड़ा आए, लूल्हा आए, कुछ भी है, लेकिन वो क्या है? पूजनीय है। किस युग में? ब्राह्मणवाद युग में, यानी कि उत्तर वैदिक काल में। और अभी आधुनिक काल में ऐसा कुछ नहीं है। आधुनिक काल में वही पूजनीय है जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है। समझ में ना? कहा जा रहा है कि यह युग हिंदुत्व के आधुनिक रूप से काफ़ी मिलता जुलता था। मतलब अभी जैसे आधुनिक काल का हिंदुत्व है ना, तो ये क्या था? हिंदुत्व युग से मिलता जुलता था। अभी कैसे कि है कि ब्राह्मणों से ये चीज़ पूजा करा लो, इस चीज़ का शुद्धिकरण करा लो, ये चीज़ जा करके ब्राह्मण से दिखा लो। अभी हिंदू समाज में है ना, तो यही चीज़ क्या था? ब्राह्मणवाद से मिलता जुलता दिखता है। करे समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया था। इस समय समाज को कई भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया था। और वे 4 गो जो भाग था वो कौन चीज़ के आधार पर? व्यवसाय के आधार पर। कौन चीज़ के? व्यवसाय मतलब कि काम धंधा के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया था। तो सबसे पहले था ब्राह्मण। कौन था? ब्राह्मण, जिसको पुरोहित कहा जाता। क्या कहा जाता? ये पुरोहित वर्ग में आते थे। अभी भी हम लोग अपने अपने घर सुनते हैं लोग ना, ये बाबा हैं वो हमारे पुरोहित हैं। मतलब स्पेशल बाबा, मतलब पंडित तो ढेर रहता है लोग गाँव में, लेकिन स्पेशल एक घर रहता है जिसके घर के ही पंडित तुम्हारे घर के पूजा कराता है, अन्य पंडित नहीं कराता है। तो उसी को क्या बोला जाता है? पुरोहित। इसके बाद है दूसरा जो है ब्राह्मण के बाद, वो हमारा था
क्षत्रिय, जो क्षत्रिय जो है सैन्य वर्ग का काम करता, क्या चीज का? दूसरा वर्ग था क्षत्रिय, जिसको सैन्य वर्ग मतलब कि सेनाओं का वर्ग कहा जाता। क्या कहा जाता? सेनाओं का वर्ग यानी कि सैन्य वर्ग। तीसरा वर्ग था वैश्य वर्ग। क्या था? वैश्य वर्ग। और इस वैश्य वर्ग में किसको रखा जाता? व्यापारी लोगों को रखा जाता। किसको? व्यापारी या फिर व्यवसायी वर्ग, मतलब कि जो कुछ अपना व्यापार करता है उसको व्यवसायी वर्ग में यानी कि वैश्य वर्ग में रखा जाता। इसके बाद जो चौथा है वो कौन सा वर्ग आता? शूद्र। और शूद्र वर्ग में कौन आता? मजदूर वर्ग। कौन? जो शूद्र वर्ग था, इस शूद्र वर्ग में कौन लोग आता? मजदूर वर्ग। जो लोग मजदूरी करता उन लोगों को इस वर्ग में रखा जाता। या नीचे समझ में है ना कि उत्तर वैदिक काल में जब ब्राह्मण हुआ था तो इस युग में भी व्यवसाय के आधार पर समाज को 4 वर्गों में बांटा गया। 4 वर्गों में कौन कौन? पहले का ब्राह्मण, तो जो ब्राह्मण था वो पुरोहित वर्ग होता। दूसरा था क्षत्रिय, जो कि सैन्य वर्ग के रूप में आता। और तीसरा था वैश्य वर्ग, जो कि व्यवसायी कोई ना कोई व्यापार जो लोग करता उसको इस वर्ग में रखा जाता। और चौथा वर्ग सबसे निचला वर्ग यानी कौन सा था? शूद्र वर्ग, जिसमें मजदूर लोगों को रखा गया, मजदूर वर्ग को। अब देखो उत्तर वैदिक युग में जो है इसमें हमारा सबसे पहले का टॉपिक आता है महाकाव्य युग। क्या आता है? महाकाव्य युग। तो ये महाकाव्य युग भारत के जो महाकाव्य हैं वे कौन कौन सा है? रामायण और महाभारत है। तो इस युग में यानी कि उत्तर वैदिक काल में ही इसी युग में क्या आया? महाभारत तथा रामायण जो है इस युग के 2 महान काव्य हैं। कौन कौन? इस समय के 2 महाकाव्य कौन कौन है यानी महान काव्य? एक रामायण है और दूसरा महाभारत। तो इस युग के 2 महान काव्य हैं, एक रामायण और दूसरा महाभारत। इस युग में आर्य जनजातियां स्वयं को समूचे उत्तर भारत में बसाया। मतलब इस काल में क्या हुआ? इस युग में जो आर्य लोग ही थे तो आर्य लोग ही पूरे भारत में क्या हुआ? बस गया लोग। महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास और रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। यानी कि जो रामायण के रचनाकार हैं वे कौन हैं? महर्षि वाल्मीकि। और जो महाभारत है तो महाभारत के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। लिखो, दोनों लिखो जल्दी से। कि जो वैदिक काल है तो उत्तर वैदिक काल में ही क्या हुआ? महाकाव्य युग आया। तो महाकाव्य युग, तो जो महाकाव्य युग रहा इस युग में 2 महान काव्य लिखा है। कौन कौन सा? एक रामायण और दूसरा महाभारत। तो रामायण जो है तो रामायण के रचयिता यानी कि रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि। और दूसरा महाभारत जो महान काव्य है इसके रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास। महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। क्या था? महाभारत का सबसे पहले जो नाम था वो क्या नाम था? जय संहिता। याद रखोगे कि महाभारत का जो पहला नाम है तो सर्वप्रथम जो नाम था इसका क्या नाम था? जय संहिता। इसका एक नाम कभी भारत भी था। क्या नाम था? और इसका एक नाम और भी था। क्या नाम था? भारत था। इसमें कुल 18 अध्याय हैं। क्या गो है? और इस महाभारत में कुल जो अध्याय यानी कि चैप्टर है वो चैप्टर क्या गो है? 18 गो अध्याय हैं महाभारत में। तो महाभारत के बारे में इतना जानकारी तो पता चला कम से कम कि महाभारत के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। जो महाभारत है तो महाभारत का पहले जो नाम था वो जय संहिता था और महाभारत को भारत भी कहा गया। और इस महाभारत में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? 18 गो है। कह रहे कि आगे
रामायण 7 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में? तो इसको मिटा दे नीचे वाला। अब देखोगे रामायण के लिए कि रामायण जो है, रामायण कई खंडों में बांटा गया है। रामायण को 7 अलग अलग खंडों में बांटा गया है। और ये देखोगे कि कौन कौन सा खंड है। तो रामायण का जो पहला खंड है वो है बालकांड। क्या है? रामायण को 7 खंडों में बांटा गया, जिसमें पहले क्या है? बालकांड। दूसरा है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड। तीसरा जो है हमारा वो है अरण्य कांड। अरण्य कांड। चौथा है किष्किंधा कांड। क्या है? किष्किंधा कांड। जो पांचवा है वो है सुंदर कांड। क्या है? सुंदर कांड। और इसके बाद जो है वो है लंका कांड। क्या है? लंका कांड। और इसके बाद जो है 7वां देखोगे, 7 नंबर, ये है उत्तर कांड। क्या है? उत्तर कांड। तो ये चीज़ पूरा दिख रहा है। देखो क्या है कि जो रामायण है इसके रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। और जो रामायण है इसको कितने कांडों में बांटा गया है? 7 कांड में। मतलब कि रामायण की पूरी रचना करने के लिए 7 गो कांड हुआ है। और इन कांडों के नाम क्या है? सबसे पहले का कांड है बाल कांड, उसके बाद अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। और इन 7 में सबसे महत्वपूर्ण जो कांड है, सबसे अच्छा और सुंदर जो है वो क्या है? सुंदर कांड है। मतलब इन सभी कांड में अगर पढ़ना है तो सबसे बढ़िया कांड कौन है पूरे रामायण में? सुंदर कांड। समझ में है ना? अब देखोगे इस रामायण के बाद उत्तर वैदिक काल में ही स्टार्ट होता है अन्य धर्मों का स्टार्ट। समझ में है ना? तब यहाँ से स्टार्ट होता है जो धर्म है वो हमारा सबसे पहले बौद्ध धर्म। क्या है? बौद्ध धर्म। ये जो है उत्तर वैदिक काल का ही समय के क्या है? धर्म है। और ये जो है बौद्ध धर्म, तो सबसे पहले बताओ कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है, या फिर इनको जनक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जनक। कौन है? गौतम बुद्ध हैं। कौन है? गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध है तो इनका कुछ जीवनी दिया गया है। कह रहा है कि इनका प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था। क्या था? यदि गौतम बुद्ध का जो शुरू का नाम, मतलब प्रारंभिक नाम जो बोला जाए, बचपन का नाम, वो क्या नाम था? सिद्धार्थ था। हाँ, यानी गौतम बुद्ध का जो प्रारंभिक नाम है वो सिद्धार्थ था। वे शाक्य कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। ये कैसन राजकुमार थे? शाक्य कुल के। कौन से कुल के थे? ये जो है शाक्य कुल के थे और क्षत्रिय राजकुमार। क्षत्रिय राजकुमार। तो कुछ लोग गर्व महसूस करता है कि कम से कम और कुछ नहीं तो गौतम बुद्ध किस कुल से रहे? क्षत्रिय राजकुमार भी रहे और शाक्य कुल से रहे। इनके पिता जो है सुधोधन कपिल वस्तु के राजा थे। सिद्धार्थ का नाम लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ। कब? इनका जो जन्म है, सिद्धार्थ का जन्म, क्या इनका जो जन्म हुआ, ये जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ, वो भी लुम्बिनी में। कह रहे इनकी माता का नाम महामाया था। क्या था? जो गौतम बुद्ध हैं, तो गौतम बुद्ध के माता जी का नाम क्या था? महामाया। महामाया नाम था।
कह रहे इनके जन्म के 7वें दिन ही माता के देहांत होने के बाद इनकी मौसी एवं सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने पाला। मतलब कि यहाँ क्या हो गया, इनके जन्म के 7वें दिन ही बाद क्या महामाया लिखे हैं, महामाया मतलब कि यहाँ क्या है कि गौतम बुद्ध जब जन्म लिए तो 7वें दिन बाद, यानी सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन के बाद इनकी माता का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। 7वें दिन बाद माता की मृत्यु, और इनकी मृत्यु होने के बाद इनकी पालन पोषण, क्या इस मृत्यु वाली घटना के बाद इनका पालन पोषण कौन किया लोग, इनकी सौतेली माँ और मौसी। कौन, इनकी मौसी प्लस में सौतेली माँ, और सौतेली माँ का क्या नाम है, इनकी जो सौतेली माँ है तो सौतेली माँ का नाम है प्रजापति गौतमी। क्या नाम है, प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माँ रही। अब ध्यान रखोगे कि ये वो समय था कि अगर शायद कोई लड़की अगर पैदा हुई रहती और उसकी माँ मर जाती तो उस लड़की का अलग अलग नाम ही निकलता ना, लेकिन यहाँ बेचारे राजकुमार थे, इनके 7वें दिन के बाद इनकी मम्मी चली गई तो कोनो बात नहीं है, दूसरी माँ आ गई तो इनकी मौसी और दूसरी माँ यानी कि सौतेली माँ प्रजापति गौतमी मिल करके दोनों आदमी इनको क्या किया, पालन पोषण किया। अब देखोगे आगे, करे इनकी पत्नी का नाम यशोधरा एवं पुत्र का नाम राहुल था। अब देखोगे कि इनका शादी भी हो गया, पालन पोषण के बाद गौतम बुद्ध जो है तो गौतम बुद्ध का शादी भी होता है, और शादी होने के बाद इनकी पत्नी, तो पत्नी के नाम जो है यशोधरा नाम था। क्या था नाम था, यशोधरा। और जो इनके पुत्र हैं तो इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल। इनके पुत्र का नाम राहुल पड़ा। हाँ चलो बोलो, कुछ पूछना है। यानी जो गौतम बुद्ध हैं इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। कह रहा है एक दिन कपिल वस्तु की ओर की सैर पर निकलने के क्रम में गौतम बुद्ध की नज़र, अब देखोगे क्या इस कहानी में क्या आता है ट्विस्ट, कि ये जो है गौतम बुद्ध अपने नगर अपने राज्य को मतलब घूमने के लिए वहाँ देखने के लिए निकलते हैं अपने नगर में। तो घूमते क्रम में यानी कपिल वस्तु की सैर करते समय, सैर करने के क्रम में इनकी नज़र पड़ती है। तो एक वृद्ध व्यक्ति पर नज़र पड़ता है, एक बीमार व्यक्ति पर नज़र पड़ता है, फिर एक मृत व्यक्ति और फिर एक सन्यासी पर। मतलब ये सभी जो व्यक्ति हैं इन सभी पर सैर करते समय इनका नज़र पड़ता है। इन्हें देख करके यानी इन्हें देख गृहस्थ जीवन से विरक्ति हो गई। मतलब इन सभी चीज़ों को देख करके जो सिद्धार्थ हैं यानी कि गौतम बुद्ध, इनको क्या हो गया, गृहस्थ जीवन से विरक्ति हो गई। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में घर बार त्याग सत्य की खोज में चले गए। मतलब जैसे ही नगर में घूमने निकले थे वो दिन था जब ये कितने वर्ष के थे, 29 वर्ष के थे। कितने वर्ष के, 29 वर्ष के थे। इनके पास पत्नी भी थी, इनका पुत्र भी था, समझ में है ना, और राज्य भी इनके हाथ में था। लेकिन सैर करने निकले कपिल वस्तु को तो देखे ये एक वृद्ध व्यक्ति है ना, बीमार व्यक्ति है। तो इन सभी चीज़ों को देख करके क्या हो गया, इनका गृहस्थ जीवन से विरक्ति हो गया और 29 वर्ष की उम्र में क्या कर दिए, घर बार को त्याग दिए और सत्य की खोज में निकल पड़े। करे 7 साल बाद उन्हें बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ, 7 साल के बाद बोध गया में। और बोध गया कहाँ है, बिहार में। इसलिए बिहार में हुआ, तो बिहार कोई छोटा मोटा जगह
नहीं गिना जाना चाहिए। मतलब 7 साल के बाद भी पे पीपल के पेड़ के नीचे यानी वृक्ष के नीचे क्या हुआ, महात्मा गौतम बुद्ध को 7 वर्ष के बाद ज्ञान मिला। यानी कि 29 के बाद यानी 36 से 37 वर्ष के उम्र में क्या हुआ, इनको सत्य का ज्ञान मिल चुका था। करे ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया। मतलब कि पहले क्या थे, ये सिद्धार्थ थे और सिद्धार्थ से इनका नाम बदल करके क्या हो गया, और ये गौतम बुद्ध जो है, गौतम तो इनकी माँ के नाम पर पड़ा जो गौतमी रही, लेकिन इनका बुद्ध कब नाम पड़ गया, बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्त होने के बाद इनको किस नाम से जाना गया, बुद्ध के नाम से जाना गया। इसलिए कौन हो गई, गौतम बुद्ध हो गए। 40 वर्षों तक उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार किया। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में वे परलोक सिधार गए। मतलब कब ये मरे, इनका मृत्यु कब हुआ, 483 ईसा पूर्व में। कितने वर्ष के उम्र में, 80 वर्ष के उम्र में ये स्वर्ग सिधार गए। मतलब कि ये यहाँ पर अब इस धरती को छोड़ दिए, धरती को त्याग दिए, इनकी आत्मा यहाँ पर नहीं रही। समझ में आया। और ये कितने वर्षों तक, ज्ञान मिलने के बाद 40 वर्षों तक अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहे। इसके बाद देखेंगे कि गौतम बुद्ध जो है यानी कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत, जो कि कल देखोगे।